दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी और खतरनाक जगह मौजूद हैं, जहां आम आदमी का जाना बिल्कुल मना है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग इन जगहों पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनके साथ खौफनाक घटनाएं घटती हैं। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आम आदमी के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। लेकिन आखिर क्यों? बॉक्स शहर की खतरनाक खदान। इंग्लैंड में बॉक्स नामक एक बहुत ही खूबसूरत गांव मौजूद है, जहां किसी जमाने में खदानें हुआ करती थीं। लेकिन 1970 के दशक में इन खदानों में खनन का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद इन खदानों के अंदर लंबी लंबी सुरंगों के प्रवेश द्वार को लोहे और एल्यूमिनियम से बने जाल से बंद कर दिया था। इंग्लैंड की सरकार नहीं चाहती थी कि गांव के स्थानीय लोग इन खदानों के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि यह खदानें अंदर से काफी गहरी थीं और उसके अंदर जाने पर कोई भी इंसान आसानी से खोज सकता था। लेकिन साल 2016 में 4 बच्चे बिना किसी की इजाजत लिए चोरी छुपे इन खदानों के अंदर प्रवेश कर गए थे, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन पर पोकेमोन ऐप को इंस्टॉल किया था। यह एक लोकप्रिय गेम था, जिसमें पोकेमोन को रियल लाइफ में खोजना होता था। ऐसे में यह चारों बच्चे पोकेमोन की तलाश करते हुए सुनसान और बंद पड़ी खदान के अंदर चले गए थे, जिसके बाद वह रास्ता भटक गए और बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद उन बच्चों ने सुरंग में भटकते हुए मोबाइल सिग्नल तलाश करने की कोशिश की, ताकि वह मदद के लिए किसी को कॉल कर सके। उन बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि मोबाइल फोन का नेटवर्क मिल गया और उन्होंने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, जिसके बाद एक पूरी टीम बच्चों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए वहां पहुंची और घंटों के रेस्क्यू के बाद चारों बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इन सुरंगों के अंदर गहरे राज दफन हैं, जिसकी वजह से सरकार वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं देती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सुरंग के अंदर खनन कार्य करने के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी आत्मा सुरंग में भटकने लगी थी और इसी वजह से खनन कार्य को बीच में रोककर सुरंग को बंद कर दिया गया था। इन्हीं सब बातों की वजह से इन खदानों और सुरंग के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता है। लेकिन पोकेमोन की तलाश करने के चक्कर में वह चारों बच्चे सुरंग के अंदर चले गए थे। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने से पहले उन्होंने मदद के लिए पुलिस को कॉल कर दिया, वरना शायद ही कभी वह इस सुरंग से बाहर निकल पाते। इस सुरंग में ऐसे बहुत से दरवाजे मौजूद हैं, जिनका रंग लाल है और वे दिखने में काफी खौफनाक लगते हैं। बॉक्स गांव के लोगों का मानना है कि इन दरवाजों के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है, जिसे सरकार आम जनता के सामने लाने से घबराती है। यही वजह है कि इन सुरंगों में आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई इंसान इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इस सुरंग में जाने वाले चारों बच्चे टीनेजर थे, इसलिए उन पर कोई मुकदमा नहीं किया गया और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। पोवेगलिया आइलैंड। इटली के वेनिस शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पोवेगलिया आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में की जाती है, जहां आम नागरिकों समेत पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो ये आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा लगता है, लेकिन इसके करीब जाने वाले लोगों का कहना है कि यह मौत का आइलैंड है। दरअसल पोवेगलिया आइलैंड का इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है, जहां एक अस्पताल हुआ करता था। कहा जाता है कि इस अस्पताल में प्लेग से पीड़ित मरीजों को जबरदस्ती लाया जाता था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती थी और फिर उनकी लाशों को आइलैंड में ही दफन कर दिया जाता था। दरअसल इस आइलैंड में प्लेग के उन मरीजों को लाया जाता था जिनके इलाज के बाद जीवित बचने के चांस बहुत ही कम होते थे। ऐसे में प्लेग से पीड़ित 1,60,000 मरीजों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी आत्मा आइलैंड पर भटकने लगी और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशान करने लगी थी। ऐसे में सभी लोग आइलैंड को छोड़कर तुरंत वहां से भाग गए थे। लेकिन सरकार ने साल 1922 में पोवेगलिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से अस्पताल को जल्द ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद कई सालों तक यह आइलैंड और वहां मौजूद मेंटल हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था, जहां प्लेग के मरीजों की हड्डियां और अवशेष देखने को मिलते हैं। हालांकि इटली सरकार ने 1960 के दशक में एक शख्स को यह आइलैंड सस्ते दामों में बेच दिया था, जिसके बाद वह आदमी अपने परिवार के साथ पोवेगलिया आइलैंड में शिफ्ट हो गया था। लेकिन कुछ दिन आइलैंड में गुजारने के बाद उस परिवार ने आइलैंड को छोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना था कि आइलैंड में ढेर सारी आत्माएं भटकती हैं। यहाँ तक कि इटली के लोगों में इस आइलैंड को लेकर इतना खौफ है कि यहाँ के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आइलैंड के नजदीक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस आइलैंड में जाएगा तो वह जिंदा वापस नहीं आएगा। इन्हीं भूतिया अफवाहों की वजह से इटली के आम लोगों को इस आइलैंड पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस वीरान जगह पर जाना लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है और इसी वजह से यहाँ कोई नहीं चाहता है। भानगढ़ का किला। दुनिया की सबसे खौफनाक और डरावनी जगहों में भानगढ़ के किले का नाम भी शामिल है, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। भानगढ़ किले को एशिया का सबसे खौफनाक स्थान माना जाता है,
जहाँ शाम होने के बाद कोई भी इंसान नजर नहीं आता है। कहा जाता है कि एक वक्त में भानगढ़ किले की शान और शौकत देखने लायक थी, लेकिन गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से पूरा का पूरा किला भूतिया जगह में तब्दील हो गया था। कहा जाता है कि जब राजा ने किला बनाने का फैसला किया तो उस जगह पर एक साधु तप कर रहे थे। राजा ने साधु से कहा कि वह इस जगह पर किला बना रहे हैं, लिहाजा वह इस जगह से दूर चले जाएं। साधु ने राजा की बात मान ली और कहा कि किले की छाया उनके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। राजा ने साधु की बात मान ली और किला बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन राजा मजदूरों को यह बात बताना भूल गए कि किले की छाया साधु पर ना पड़े। ऐसे में जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु के शरीर पर पड़ गई और इस वजह से साधु की तपस्या भंग हो गई। इस बात से नाराज होकर साधु ने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा राज परिवार और गांव नष्ट हो गया था। इसके बाद भानगढ़ का किला पूरी तरह से वीरान हो गया, जहां दिन के समय पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन शाम होते ही इस किले में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कहा जाता है कि एक बार 3 लड़के सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के किले में गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि किले को जानबूझकर भूतिया बताया जा रहा है। ऐसे में वह तीनों युवक रात के समय भानगढ़ के किले के अंदर चले गए, जिसमें से एक युवक का पैर फिसल गया और वह कुएं के अंदर गिर गया था। इसके बाद बाकी दोनों लड़कों ने उस लड़के को कुएं से बाहर निकाला और फिर भानगढ़ किले से भाग गए थे, लेकिन घर लौटते वक्त उन तीनों लड़कों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यही वजह है कि स्थानीय लोग और प्रशासन किसी भी व्यक्ति को भानगढ़ किले के अंदर रुकने या फिर रात में जाने की इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनकी जान के लिए हानिकारक हो सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी रात के समय भानगढ़ के किले में ठहर जाता है तो अगली सुबह उनकी मानसिक हालत खराब हो चुकी होती है और वह कुछ भी कहने या फिर बताने लायक नहीं रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में भूत, प्रेत और आत्माएं रहती हैं, जो इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देती हैं और उसे पागल बना देती हैं। वहीं एक अन्य लोक कथा के अनुसार भानगढ़ के किले में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिससे एक स्थानीय जादूगर प्यार करने लगा था। ऐसे में जादूगर ने राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए एक जादुई पेय पदार्थ तैयार किया, ताकि उस पेय पदार्थ को पीकर राजकुमारी जादूगर के प्यार में पागल हो जाए और उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी को जादूगर की साजिश के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने किले में मौजूद एक विशालकाय पत्थर के ऊपर उस पेय पदार्थ को फेंक दिया था और उसके बाद वह चट्टान लुढ़कते हुए जादूगर तक पहुंच गई। उस चट्टान के नीचे दबने की वजह से जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ किले और राजकुमारी को श्राप दे दिया था। उस श्राप की वजह से राजकुमारी की अविवाहित ही मृत्यु हो गई थी, जबकि धीरे धीरे किले में लोग अकाल मृत्यु मरने लगे थे। इस वजह से किले को खाली कर दिया गया था, जिसके बाद कई सालों तक किला वीरान पड़ा रहा। हालांकि आज की तारीख में भानगढ़ किले में सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यह किला भूतिया जगह में तब्दील हो जाता है, जहां उस जादूगर और राजकुमारी समेत कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं। एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक जगहों की लिस्ट में एरिया 51 का नाम भी शामिल है, जो अमेरिका के नेवाड़ा राज्य में है। अमेरिकी सरकार की माने तो एरिया 51 एक सैन्य अड्डा है, जहां आर्मी के सैनिक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अफवाहों की माने तो एरिया 51 एक सामान्य आर्मी बेस नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक एलियंस और दूसरी दुनिया के जीवों से है। कहा जाता है कि एरिया 51 का ताल्लुक एलियन से है, जहां अमेरिका के वैज्ञानिक गुपचुप तरीके से एलियन से बात करने और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एरिया 51 में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती है। एरिया 51 के आसपास का इलाका दूर दूर तक वीरान है, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शुरुआत में इस जगह पर एक गांव था, जिसे साल 1955 में पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। कहा जाता है कि एरिया 51 में समय समय पर एलियन शिप उतरती है, जिसमें से एलियंस बाहर निकलते हैं और वे अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी वैज्ञानिक एलियन से जुड़ा राज आम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वे एरिया 51 को गुप्त रखते हैं। इस जगह पर कई बार उड़न तश्तरी देखने का दावा किया गया है, जबकि कई लोगों का कहना है कि अमेरिकी वैज्ञानिक एलियंस का शिकार करके उनके शरीर पर शोध करते हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार या वैज्ञानिकों की तरफ से कभी भी एरिया 51 को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई साल तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को आर्मी बेस भी नहीं बताया था। कहा जाता है कि इस जगह पर आम इंसान रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं, इसलिए इस जगह पर किसी भी इंसान को आने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि साल 2014 में 47 वर्षीय कैनी नाम के एक शख्स ने एरिया 51 में जाने का दावा किया था, जहां उन्होंने बताया था कि आर्मी बेस के बीच एक गुफा है। कैनी उस गुफा के अंदर भी गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें अजीबोगरीब रेडिएशन महसूस होने लगी थी। कैनी तुरंत उस गुफा से बाहर निकल आए थे, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कैनी ने दोबारा उस गुफा में जाने का फैसला किया था। इस गुफा का आकार एम की तरह था, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब थी।
लेकिन दूसरी बार भी कैनी को गुफा के अंदर पहुंचने में सफलता नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद उन्होंने तीसरी बार गुफा के अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन तीसरी बार कैनी एरिया 51 से वापस नहीं लौटे थे, जिसके एक हफ्ते बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने कैनी के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एरिया 51 और उस गुफा के आसपास कैनी को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस को सिर्फ कैनी का मोबाइल फोन ही मिल पाया था, जो उस वक्त तक स्विच ऑफ हो चुका था। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने कैनी को अगवा कर लिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कैनी एरिया 51 के वीरान रेगिस्तान में कहीं गुम हो गए होंगे, क्योंकि उनके पास जीपीएस नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि कैनी को एरिया 51 में तैनात सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया होगा, क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से बेस कैंप में दाखिल हुए थे। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कैनी ने जिस एम आकृति वाली गुफा का जिक्र किया था, वह असल में कोई खुफिया जगह थी। उस जगह पर अमेरिकी वैज्ञानिक एलियंस को कैद करके उन पर रिसर्च करते हैं। इसी वजह से कैनी जब पहली बार उस गुफा में दाखिल हुए थे तो उन्हें अजीबोगरीब वाइब्रेशन महसूस हुई थी। जब कैनी तीसरी बार उस गुफा में दाखिल हुए होंगे तो वैज्ञानिकों और सैनिकों की नजर पड़ गई होगी और उन्होंने कैनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा। खैर, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन कैनी का कोई पता नहीं चल पाया और एरिया 51 का रहस्य जस के तस बना हुआ है। तो ये थी दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह जहां आम आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। हालांकि इनमें से कुछ जगहों पर इंसानों ने पहुंचने की कोशिश की और उसका अंजाम काफी खौफनाक साबित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।